सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम और इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ सिनोनिम एंटोनिम। जैसे कि आपने लास्ट वीक देखा होगा, मैंने एक लास्ट वीक से वीडियो बनाई है। आई वाज बिजी इन सो मेनी वर्क्स, तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। सो हम 1000 सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड की सीरीज में थे, राइट, जिसमें से हमने 100 कर लिया और आज हम करने वाले हैं 100 to 130। ओके, तो ये आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे CUET, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम, कोई SSC। सो सिनोनिम एंटोनिम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश, राइट। यदि आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो सिनोनिम एंटोनिम आते ही हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चन हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, सो जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। कुछ वर्ड हैं जो ट्रिकी हो सकते हैं, तो हम उसको याद करेंगे एसोसिएशन ट्रिक के साथ, किसी के साथ जोड़ के कंडीशनिंग करेंगे ताकि वो हमें याद रहे आगे समय तक। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे सिनोनिम्स हैं, इनके एंटोनिम्स, इनके ये सारे सिनोनिम्स, इनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ये इनके एंटोनिम्स। ओके, इस तरीके से हमारे 30 वर्ड 30 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ इन डेली सीरीज आई विल keep bringing so many series of different topic in English, right? One word substitution, कोई एरर की हो, आर्टिकल्स। सो आप इस चैनल में बने नहीं इफ यू वांट टू गेट वीडियो ऑफ इंग्लिश। सो पहला वर्ड है कॉन्कर, कनकर। ओके, अप्रूव, अग्री, कंसेंट, एंडोर्स। ओके, तो यदि हम ये वर्ड हम कर चुके हैं, राइट, तो इसके हम कॉन्कर आज पहली बार कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? कनकर। सो हम बोल सकते हैं ऑन कर, ऑन कर मतलब शुरू कर, शुरू कर। आज हम बोल रहे हैं शुरू कर, तो इसका मतलब यही होगा कि हमने अप्रूव कर दिया है, वी हैव गिवन कंसेंट, राइट। सो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अप्रूव का हमें मतलब पता है कि अप्रूव कर देना। अग्री, वी नो, आई डू अग्री विद योर स्टेटमेंट इन दिस वे। कंसेंट, ये भी हमें पता है, मंजूरी देना। नाउ नेक्स्ट इज एंडोर्स, एंडोर्समेंट। इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम कैसे कर सकते हैं? एंड, हम इसको एंड से याद रखते हैं, एंड। ओके, और तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। एंड और मतलब है ना। तो हम यदि बोलेंगे और, तो इसका मतलब है दैट वी आर, हम किसी को बोल रहे हैं कि और दो, राइट, मतलब कि हम उसको अग्री भी कर रहे हैं और उसको इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि और, राइट। इन दिस वे हम इसको याद कर सकते हैं। मुश्किल होगा बट आप थोड़ी ट्रिक याद करोगे ना, पक्का वो आपको ऑन द स्पॉट याद आ जाएगा जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके, नाउ डिफर, भी हमें पता है कि डिफरेंट जो अलग होता है, सो इट मींस नॉट अग्री। डिसएग्री, सिंपली डिसएग्री। डिसएंड, हमने एक वर्ड याद किया था असेंट लास्ट टाइम पे, जिसने हम देखा था असेंट, जो था ऐसे असेंट, राइट। और हमने याद किया, क्या कैसे याद किया था? एस, एस मतलब गधा। यदि हम कुछ भी काम करवाएं तो उसको अग्री करना ही पड़ता है, राइट। तो इसी वजह से हमने ऑपोजिट भी याद किया है, डिसेंट मतलब जो अग्री ना करे। तो ये वर्ड याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज अपोज। अपोज हमें पता है अपोजिशन, राइट, आई अपोज योर स्टेटमेंट और थिंग। और रिजेक्ट भी हमें पता है, रिजेक्ट हो जाना, डिनाई हो जाना। तो सारी ये एंटोनिम्स है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट इज चेरिश, नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, एनकरेज। ये 5 हैं वर्ड जो सिनोनिम्स हैं और इनका मतलब क्या होता है? पलना या फूलना, मतलब कि बढ़ना आगे, है ना। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको? चेरिश, चेरिश, चेरिश। रिच, चेरिच। अब जो रिच होते हैं, रिच से हमने रिच याद कर लिया। रिच कैसे होते हैं? वो नर्चर ही करते हैं हर चीज में, है ना। ज्यादातर तो वो डिपेंड करता है कि लाइक उनकी फेट क्या है या कर्म क्या है, बट ज्यादातर जो रिच होते हैं वो फ्लरिश ही करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, राइट। और नर्चर मतलब नर, 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 नूर बोल सकते हैं ना, नूर। तो मान लो नूर मतलब क्या होता है? किसी की पर्सनैलिटी, कि उसके नूर बहुत अच्छे हैं, है ना। तो यदि हम नूर अच्छे होंगे तो पक्का नर्चर ही करेगा, वो आगे भी बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, राइट। इससे हम याद कर सकते हैं नूर से। वैसे इसको बोलेंगे नर्चर। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेजर। ट्रेजर, इसको खजाना भी बोलते हैं और इसको भंडार भी बोलते हैं। ट्रेजर, ट्री बोल सकते हैं हम, ट्री बोल सकते हैं ना यहाँ से, ट्री। और श्योर, पक्का। अब जो ट्री क्या होते हैं वो पक्का ही बढ़ते ही हैं। इट्स नॉट दैट दे डिस्करेज, और जो कम होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं जब उगते हैं, राइट। तो इससे हम याद कर सकते हैं ट्री श्योर, ट्री श्योर। ओके, जो ट्री होते हैं वो पक्का ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फोस्टर, फोस्टर। अब इसकी ट्रिक, फोस्ट, यस,
आई अंडरस्टूड फोस्टर फोस्टर फर्स्ट और। अब यदि हम बात करें फर्स्ट फोस्टर की तो हम फर्स्ट से फर्स्ट याद कर सकते हैं ना, और अर्थ से और राइट। गिव मी 10 सेकेंड। ठीक है। और एंकरेज तो हमें पता है कि एंकरेज करना मतलब मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए। ना इसके ऑपोजिट में क्या हो, किसी को रोक देना या किसी को त्याग देना, किसी को छोड़ देना, है ना। तो अबेंडन, forsake, renounce, discourage, discard, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके, एंटोनिम्स हैं सॉरी। तो कैसे याद करेंगे, अबेंडन बन। आप कोई चीज बंद कर दोगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो फॉस्टर भी नहीं कर पाएगा, मतलब चेरिश भी नहीं हो पाएगा, फलेगा फूलेगा भी नहीं, वो रुक जाएगा, मतलब छोड़ देना एक तरह से, राइट। सो अबेंडन इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्यागना, किसी को छोड़ना। ओके। नाउ forsake में बताया forsake गॉड, फॉर गॉड सेक हम बोलते हैं भगवान के लिए, तो इसी तरह से लोग छोड़ देना एक तरह से, राइट। रिनॉन्स इसका मतलब त्यागना होता है। कैसे याद कर सकते हैं हम, रिन। अब रिन क्या होता है, रिन का सरफ भी आता है, साबुन भी आती है ना। तो वो क्या करती है, जो सारे जो मैल है वो छोड़ देती है, छुटा देती है मतलब कपड़ों से, राइट। तो बस हमें एक ट्रिक चाहिए जिससे हम उस वर्ड को याद कर सकें। तो यहाँ पे हम दिन से याद करेंगे इसको। ओके। डिस्करेज में पता है इट इज द ऑपोजिट ऑफ एनकरेज, डिस्करेज करना। नाउ डिस्कार्ड मैंने यस डी मतलब ना। यदि हम अन लगाते हैं, डी लगाते हैं तो इसका मतलब ना ही होता है, राइट। और स्कार मतलब धब्बे, मतलब ना धब्बे, राइट। धब्बे ना होना, एक तरह से मना कर देना, राइट। आई थिंक ये जमीनी, इसको हम रख देते हैं, इसको आप ऐसे याद कर लेना, राइट, डिस्कार्ड को। नाउ नेक्स्ट इज डेप्लोर, लेमेंट, कंप्लेन, रिग्रेट, बिमोन। इनके ऑपोजिट क्या है, चीयर, रिजॉइन, सेलिब्रेट, अपलॉड, नर्चर। नाउ डेप्लोर भी आप खुद याद कर लें, इनका मतलब ऐसे होता है पश्चाताप करना, राइट। जो बहुत ही दयनीय स्थिति है, किसी का विलाप करना, डेप्लोर दयनीय स्थिति, विलाप करना, कंप्लेन में दिक्कत होती है, रिग्रेट पछतावा, बिमोन भी यही होता है। और चीयर, रिजॉइन ये सारे सिनोनिम्स हैं और इनके एंटोनिम्स हैं। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, डेप्लोर आप खुद याद करें, बिकॉज आई डिड नॉट गेट एनी ट्रिक टू लर्न दिस वर्ड। नाउ लेमेंट कैसे याद कर सकते हैं, लेमेंट मतलब लेम मतलब लेम का मतलब होता है ना चलने वाला, ना चलने वाला मतलब अनेबल टू वॉक। और यदि पता है कोई व्यक्ति होगा, सो इफ ही इज इनेबल टू वॉक तो पछतावा ही करेगा कि मेरी जिंदगी ऐसी है, राइट। सो पछतावा करना, विलाप करना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। कंप्लेंट मतलब शिकायत से बोलते हैं। और रिग्रेट मतलब पछतावा, ये भी बहुत यूजली वर्ड यूज किया जाता है। बिमोन का मतलब भी यही होता है कि पश्चाताप या विलाप करना, है ना। और बिमोन इसका बी मतलब मौन मतलब होता है बार बार चिल्लाना, बी मतलब होना, मतलब ऐसे बन जाओ कि बार बार चिल्लाओ या बोलो चीज को, तो वो क्या करेगा, एक तरह से आपको एक साइट देगा, एक तरह से अनुभव देगा कि आप विलाप कर रहे हो किसी चीज को लेके, राइट। नाउ ऑपोजिट ऑफ दिस इज चीयर, मतलब चीयर जिसे बोलते हैं, कोई भी हम बेवरेज लेते हैं तो मतलब चीयर मतलब चीयर करना, मस्ती करना। तो ये ऑपोजिट है रिजॉइन, मतलब ज्वाइन, फिर से ज्वाइन कर लेना, राइट। सेलिब्रेट ये हमें पता है। अपलॉड मतलब तारीफ करना, पुट अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज जब बोलते हैं ना फंक्शंस वगैरह में, तो वही अपलॉड है, ये तारीफ करना। और नर्चर है तो हमें पता ही है कि फलना फूलना। आई होप ये आपको वर्ड याद हुए होंगे। नाउ मैं आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको करने हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। नाउ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। ऑपोजिट मतलब एंटोनिम ऑफ लेमेंट, नर्चर, डिस्करेज और बेसीच, राइट। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ चेरिश, बिमोन, लार्ज और फोस्टर। एंटोनिम ऑफ डिसेंट दैट इज डेवलप, असेंट और डिस्करेज। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स सी कि आप कितने आंसर ठीक कर पाते हो। आई होप दिस वीडियो विल फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आगे आने लगातार डेज में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी about English and notification to of any teacher. Bye bye, stay tuned here in the channel to be teacher.
दूर